Good morning, students. I am Anshu Gupta and I am your new chemistry teacher. Today we will start the chapter 2, that is acids, bases and salts. एसिड्स और बेस के बारे में आप जानते भी होंगे, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, change litmus solution blue to red. For example, HCl means hydrochloric acid, H2SO4 means sulfuric acid, HNO3 nitric acid and CH3COOH acetic acid. Similarly, for bases, these are bitter in taste, change litmus solution red to blue. For example, NaOH, that is sodium hydroxide, KOH potassium hydroxide, calcium hydroxide COH whole twice, and ammonium hydroxide is NH4OH. These are the examples of bases. Now some naturally occurring acids जो हमें नेचर नहीं दिए हैं, नेचुरली हमें मिलते हैं. फर्स्ट वन इज़ विनेगर. विनेगर इंक्लूड्स एसिटिक एसिड, ये आप सभी को पता है. ऑरेंज सिट्रिक फ्रूट है, लेमन सिट्रिक एसिड होता है. टैमरिंड इमली, दैट हैज़ टार्टरिक एसिड. टमाटो आप सभी लोगों ने यूज़ किया होगा, दैट इंक्लूड्स ऑक्सैलिक एसिड. ओके. सोर मिल्क मीन्स कर्ड, लैक्टिक एसिड. यू नो, जो कर्ड है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू ही कन्वर्ट होती है मिल्क टू कर्ड. एंड नेटल स्टिंग, इनके स्टिंग्स में कौन सा होता है? मेथेनोइक एसिड. जनरली हम लोगों ने इसको फॉर्मिक एसिड पढ़ा है, बट इट्स IUPAC नेम इज मेथेनोइक एसिड. नाउ कम टू द एसिड बेस इंडिकेटर्स. इंडिकेटर क्या? जो इंडिकेट करे, है ना, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन. यस. नाउ अब कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं. लिटमस सोल्यूशन, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. इट इज़ अ पर्पल डाई, पर्पल कलर का होता है, डाई फॉर्म में होता है. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेंस से निकलता है. ओके. अदर एग्जाम्पल्स आर रेड कैबेज लीव्स, colored petals of petunia and turmeric you well know. What is turmeric का जो भी स्टेन अगर कपड़े पे पड़ जाता है, तो अगर आप उसको सोप के साथ में आप थोड़ा सा उसको अगर रब करेंगे, तो जैसे टर्मरिक का जो स्टेन है वो किस कलर का होता है? येलो. ओके. तो जैसे ही आपने उसे सोप के साथ में रब किया तो इट विल बिकम रेडिश ब्राउन. ठीक है, बिकॉज सोप इज़ इन बेसिक नेचर. लेकिन अगर आप उसको फिर से बिना सोप के आप उसे फिर से वाटर के साथ में वॉश करेंगे तो इट विल बिकम येलो अगेन. ओके. तो अलग अलग आप सोप लेते हैं, बेसिक नेचर का है. अगर आप कोई एसिड लेते हैं तो जो इंडिकेटर्स हैं दे विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. ओके. नाउ कम टू ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. इट इज़ द, आप लोगों ने शायद ये कंसेप्ट पहली बार सुना होगा. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? शो ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, है ना. एसिड और बेसिस में वो अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अनियन. आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी गिवन है, आप लोग उसको घर पे करके भी देख सकते हैं. अनियन आपने फाइनली चॉप ली, उसे एक प्लास्टिक बैग में फिल कर लिया, साथ में आपने कुछ क्लॉथ की स्ट्रिप्स रखी, टाइटली उसको बाउंड किया और आपने उसको ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ दिया. ठीक है. अभी आपने कुछ क्लॉथ की स्ट्रिप्स निकाली और एक पे HCl डाला, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक पे डाल दिया आपने बेस. सपोज आपने डाल दिया NaOH. अब क्या होगा? अब दोनों का जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑर्डर के बेसिस पे आप देखेंगे. क्या होगा कि जो NaOH वाली जो स्ट्रिप थी उसमें से जो अनियन ऑर्डर थी वो वैनिश हो गई है पूरी तरह से. ठीक है. जो बेस है वो ऑर्डर को वैनिश कर देगा और जो HCl है, एसिड है, वो अनचेंज रखेगा ऑर्डर. ठीक है. तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया. क्लोव आप देख सकते हो, क्लोव में भी यही फिनोमिना करके देख सकते हो. वनीला एसेंस है, उसको आप देख सकते हो. ठीक है. नाउ कम टू एसिड बेस इंडिकेटर टेबल. ब्लू लिटमस सोल्यूशन, इट विल चेंज एसिड टू रेड, और ब्लू और बेस में वो कोई चेंज नहीं करेगा. ठीक है. रेड लिटमस सोल्यूशन, नो चेंज इन एसिड, एंड बेस के साथ में ब्लू कलर देगा. टर्मरिक, नो चेंज विद एसिड एंड बेस के साथ में वो रेड कलर देगा. मिथाइल ऑरेंज, एसिड में रेड देगा और बेस में देगा येलो. फिनोफ्थलीन खुद से कलरलेस होता है और एसिड के साथ देगा कोई चेंज नहीं, और बेस के साथ देगा पिंक. ओके. तो ये
धीरे धीरे आप लोग इसको आराम से समझ लें और लर्न भी कर लें. नाउ कम टू द डाइल्यूट एसिड. नाम से ही पता चल रहा है डाइल्यूट, यानी कि जो जिसमें जो एसिड है वो कम हो, है ना. इट कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ओके. एंड व्हाट इज कंसनट्रेटेड एसिड? वो क्या होगा? कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. क्लियर हो गया? कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. Chemical properties means whenever we mix acid plus metal, whenever we mix metal with acid, क्या होगा? It will form a salt with hydrogen. ठीक है. इसका एक्टिविटी आपको दिया हुआ है आपकी NCERT में पेज नंबर 19 पे. आप यू कैन सी दैट एक्टिविटी ऑल्सो. देखिए एसिड, अभी मैंने आपको बताया HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, है ना. वी हैव टेकन वन मेटल, हमने यहाँ पे जिंक ले लिया है. तो जिंक क्या करेगा? HCl के साथ में रिएक्ट करके इसका Cl अपने साथ ले लेगा, मीन्स जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा. ठीक है. HNO3 प्लस Zn के साथ में क्या करेगा? जिंक नाइट्रेट बना देगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा. अगेन Zn सल्फेट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा एंड जिंक एसीटेट बना देगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा. राइट. अब देखते हैं पॉप टेस्ट के बारे में. व्हाट इज़ पॉप टेस्ट? पॉप टेस्ट जनरली आप हाइड्रोजन के लिंक में ही लेते हो. जब भी आपको हाइड्रोजन की बात करनी है तो आप पॉप टेस्ट की बात करते हैं. व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस. ठीक है. एक बर्निंग कैंडल लाए और हाइड्रोजन जिसमें है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे हम ले गए. इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है इन एयर. ओके. तो वो पॉप साउंड के साथ में एक्सप्लोजन करती है. दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके. अब गैस जो है वो दिखेगी तो है नहीं, है ना. तो इस तरह से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं. अगर साउंड आता है तो वो इट इंक्लूड्स हाइड्रोजन गैस. नाउ एसिड प्लस मेटल, इसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन गया. अगर हम बेस के साथ में मैच कराएंगे तब भी ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा. मीन्स NaOH प्लस Zn बना देगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2. लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं ये सारे मेटल्स के साथ नहीं होती हैं. राइट. नाउ एक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स. मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करेंगे देन इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2. Na2CO3 ले लिया प्लस HCl ले लिया. ये क्या करेगा? Cl अपने साथ ले लेगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बनाएगा. ओके. मेटल बाइकार्बोनेट लिया, NaHCO3 लिया प्लस HCl लिया. अगेन ये क्या करेगा? सोडियम क्लोराइड बना देगा प्लस H2O प्लस CO2 बना देगा. नाउ कम टू द लाइम वाटर टेस्ट. लाइम वाटर, व्हाट इज लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर. ओके. ऑन पासिंग the CO2 gas evolved through lime water. what happened? जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 पास करा दी तो इसने क्या बनाया? CaCO3 जो कि एक वाइट PPT देता है. PPT, व्हाट इज़ PPT? जो कि आपको एक सॉलिड फॉर्म में मिलता है. टेस्ट ट्यूब में हमेशा वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. ठीक है. मैंने यहाँ पे एरो से मेंशन भी किया है कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. CaCO3 प्लस वाटर बना देगा. अगर हम एक्सेस पास करा दें इसमें CO2 का तब क्या होगा? CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O. फर्दर ये बना देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि अगेन सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में. ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है न्यूट्रलाइज कर देगा. मीन्स अगर एसिड और बेस को आप मिला दो तो वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन के साथ. Neutralization reaction takes place when the effect of a base is nullified by an acid and vice versa to give salt and water. NaOH plus HCl बना दिया NaCl plus H2O. अब बात करते हैं reactions of metal oxides with acids. कोई भी आपने मेटल का ऑक्साइड ले लिया है, सपोज आपने CuO ले लिया प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाया. अगेन इसका क्लोराइड बन जाएगा. दैट विल बी CuCl2 प्लस H2O. अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuCl2. CuCl2 की वजह से क्या होगा? जो सॉल्यूशन का कलर है दैट विल बी ऑफ ब्लू ग्रीन कलर. एक बात और, मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स. बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.